भी ये फॉर्मूला हमारे नबी दे करके गए कि तुम भी चाहो तो मेराज कर लेना, तुम भी चाहो तो मेराज कर लेना। दुनिया में कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने भगवान को देखा। कोई बोल सकता? कोई नहीं बोल सकता। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमने उन आंखों को देखा है जिन आंखों ने उन आंखों को देखा जिसने रब को देखा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, हक है, हक है। अल्लाह को नबी ने देखा, उनको अबू बकर, उमर, उस्मान और अली ने देखा, उनको इमाम हुसैन ज़ैनुल आबिदीन ने देखा, उनको इमाम मोहम्मद बिन अली बाकिर ने देखा, उनको इमाम जाफर सादिक ने देखा, उनको इमाम मूसा काजिम ने देखा, उनको इमाम अली रजा ने देखा, उनको मारूफ करखी ने देखा, उनको अहमद सिर्री सकती ने देखा, उनको जुनैद बगदादी ने देखा, उनको अबू बकर शिबली ने देखा, उनको अबुल फजल अब्दुल वाहिद तमीमी ने देखा, उनको अबुल फजल तरतुसी ने देखा, उनको अबुल हसन अली करशी हिकारी ने देखा, उनको अबू सईद मुबारक मखजूमी ने देखा, उनको सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ने देखा, उनको सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक ने देखा, उनको सैयद अबू सालेह नस्र ने देखा, उनको मुहियुद्दीन अबू नस्र ने देखा, उनको सैयद अली ने देखा, उनको सैयद हसन ने देखा, उनको सैयद मूसा ने देखा, उनको सैयद अहमद जिलानी ने देखा, उनको शेख बहाउद्दीन ने देखा, उनको सैयद इब्राहिम एरजी ने देखा, उनको मोहम्मद भिकारी बादशाह ने देखा, उनको काजी जियाउद्दीन ने देखा, उनको जमालुल औलिया ने देखा, उनको सैयद मोहम्मद ने देखा, उनको सैयद अहमद ने देखा, उनको सैयद फजलुल्लाह ने देखा, उनको शाह बरकतुल्लाह ने देखा, उनको आले मोहम्मद ने देखा, उनको सैयद हमजा ने देखा, उनको आले अहमद अच्छे मियां ने देखा, उनको आले रसूल अहमदी ने देखा, उनको अबुल हुसैन अहमदी नूरी ने देखा, उनको इमाम अहमद रजा खान ने देखा, उनको हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने देखा, उनको मुफ्ती आजम ने देखा, उनको बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुश शरीफ रजा खान ने देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब किबला, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। और ताजुश शरिया को हम लोगों ने देखा, तो हमने उन आंखों को देखा जिन आंखों ने उन आंखों को देखा जिन्होंने अल्लाह को देखने वाली आंखों को देखा। वाह वाह, वाया 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 हमने रब को देखा, वाया 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 और आज भी दिल की आंख से मोमिन रब को देख सकता है। बहार शरीयत में लिखा हुआ है इमाम आजम अबू हनीफा ने 100 मरतबा दिल की आंख से रब्बे कदीर को देखा। सुभान अल्लाह, 100 मरतबा देखा। मेराज ये हो गया फलसफा मेराज। मकसद अल्लाह ने इंसान को दुनिया में भेजा। डॉक्टर एल सिल्वर, वाह वाह, ये एक साइंटिस्ट, इसने ये कहा कि इंसान इस गोले का थोड़ी, गोले लोगों ने, साइंसदानों ने 8 गोले ढूंढ डाले दुनिया में। बोले एक जमीन नहीं 8 जमीन है, यूं समझ लिया। इंसान इस जमीन का नहीं है, क्योंकि अगर आपको भूख लगेगी तो आप क्या करेंगे? जमीन को फाड़ेंगे, गेहूं का एक दाना डालेंगे, वो दाना जमीन से फाइट करेगा, लड़ेगा। अगर हार गया तो मिट्टी बन जाता वो दाना, और जीत गया तो जमीन की छाती फाड़ के बाहर निकलता। अल्लामा कमरुज़्ज़मान आज़मी ने इस हवाले से एक जुमला कहा कि कमजोर इतना के बारे शबनम भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, और तवाना इतना के धरती को फाड़ के बाहर निकलता। क्या कहने। उसमें 100 दाने, 50 दाने, फिर वो पकाएंगे, आधी तूफान तमाम चीजों से बचाएंगे, जानवरों से बचाएंगे, पकने के बाद काटेंगे, काटने के बाद दाने निकालेंगे, सुखाएंगे, पिसाएंगे, माँ और बहनें घर में उसमें पानी मिला के उस आटे को गूंदती, फिर गोला बनाती, फिर बेलन पे रखती, बेलती है, फिर उसको गर्म करती, पकाती है, और ये तो रोटी बनी है, सेम प्रोसेसिंग सब्जी की होती है, तब जाके एक लुकमा खाना खाते हम लोग। कितनी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन गाय को इतनी मेहनत करनी पड़ती, सीधा हरियाली में मुंह मारती है, आराम से खाती। भैंस
मैना, कबूतर, उसको थोड़ी इतनी मेहनत करनी। तो ये लोग यहीं के हैं, इंसान यहाँ का नहीं है। ये डॉक्टर एल्स सिल्वर ने दलील दी, एक दलील। इंसान वहां का है जहां खाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये गौर कीजिएगा मैं कहां ले जा रहा हूं। इंसान वहां का है जहां खाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। दूसरी दलील उसने 52 दलीलें दी है उसने। दूसरी दलील ये दी कि सूरज मई जून में दिन के 12 बजे आप तपती हुई धूप में खड़े हो जाए, सूरज की तरफ आंखें मिला के देख ले, एक सेकंड भी टिक नहीं पाएंगे। और अगर 4-5 घंटे खड़े हो जाए ना तो धूप वाली बीमारी पैदा हो जाएगी। सूरज के रेडिएशन को आपका स्कैन बर्दाश्त नहीं कर पाता। इंसान वहां से आया है जहां सूरज का रेडिएशन है ही नहीं। क्या बात। दूसरी दलील उसने दी। दूसरी दलील क्या कहने। तीसरी दलील उसने ये दी कि इंसान हमेशा नर्म बिस्तर को ढूंढता है, एसी को ढूंढता है, कूलर को ढूंढता है। अच्छा ज्यादा ठंडी लग जाए ना तो फिर हीटर को ढूंढता है। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान उस गोले से आया है जहां एयर कंडीशन का मामला है, वाह 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 वाह, जहां ऑलरेडी बेहतरीन गद्दे, इंसान की फितरत में खूबसूरत बिल्डिंग बनाना है। इसका मतलब इंसान वहां से आया है जहां खूबसूरत बिल्डिंगें बनी हुई हैं। 52 दलीलें दी उसने, 52। लेकिन डॉक्टर एल्स सिल्वर की मां में इतना दम नहीं कि वो ऐसा बच्चा पैदा कर दे जो ये बता दे कि इंसान आया कहां से है। 8 गोले ढूंढने वाले मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, उरानस, नेपच्यून, प्लूटो की छाती पर अपनी बर्तरी का झंडा गाड़ने वाले तुमने ये तो बता दिया इंसान इस प्लेनेट का नहीं है, इस गोले का नहीं है, मगर किस गोले का है ये तेरा बाप भी नहीं बता पाएगा। 1400 साल पहले मुस्तफा ने बता दिया, या आदम उस्कुन अंता वज़ौजुकल जन्नह। इस आयत के इशारे से ये साबित है इंसान जिस गोले से आया है उस गोले का नाम जन्नतुल फिरदौस है। वाह वाह वाह, बारकल्लाह बारकल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। सूरज का रेडिएशन भी नहीं है वहां, खाने के लिए मेहनत नहीं। आई वॉन्ट टू ईट फिश, मैं मछली खाना चाहता हूँ, मछली हाजिर। जन्नत का यही सिस्टम है ना, बेहतरीन महल, एयर कंडीशन। जन्नत का महल ऐसा एयर कंडीशन है कि दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता। बेशक बेशक। अच्छा, हमने जन्नत की वजह तस्मिया पढ़ी तो जन्नत कहती ही है गार्डन, और वो गार्डन जिसमें झरना भी हो, वो गार्डन जिसमें नदी भी और चालू नदी हो। जन्नत से बेहतर किसी गार्डन में ऐसा झरना नहीं मिलेगा। जन्नत कहते हैं घास से ढकी हुई जमीन को, इसी से मजनून आया। मजनू को मजनू क्यों कहते हैं? मजनू कहते हैं जिसकी अक्ल पर नशत आ जाए, अक्ल छुप जाए। तो जन्नत छुपी हुई है घास से, वो गार्डन है। और गार्डन आपको देखना हो तो अंडमान निकोबार या कोई भी 5 स्टार होटल को देखे, वहाँ गार्डन होता है, झरने होते हैं, स्विमिंग पूल होता है। और ये सब के सब जन्नत के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता है। जन्नत का करोड़वां हिस्सा भी नहीं है 5 स्टार होटल। अगर 100 स्टार होटल बन जाए तब भी जन्नत का करोड़वां हिस्सा का मुकाबला नहीं कर सकता। 100 स्टार होटल की बात कर रहा हूँ, 5 स्टार भी मुश्किल से आपको कहीं कहीं मिलेगा। 100 स्टार होटल की बात कर रहा हूँ मैं। इंसान उस प्लेनेट से आया है, उस प्लेनेट से आया। अब रब ने भेजा इंसान, तो रब्बे कदीर ने एक सीढ़ी लगाई। लोगों, अगर आप मेरे पास आना चाहो तो मैं एक सीढ़ी लगा रहा हूं। वो सीढ़ी जमीन से सीधा मेरी तरफ आती है। उसी सीढ़ी को अरबी में मेराज कहा जाता है। मेराज का मतलब ही सीढ़ी होता है, उरूज करने का आला। सीढ़ी लगा दी रब्बे कदीर, जो आना चाहे आ जाए, जो आना चाहे आ जाए। अब सबसे आसान इस वक्त स्पीड की अगर बात करें आप, तो साइकिल कितनी स्पीड में आप चलाते हैं? 10 स्पीड।
की स्पीड 15 की 20 की, बहुत फास्ट। अगर कोई काम अटेंड करना हो तो 30 में चले जाए। मोटरसाइकिल 50-60, अपाची, पल्सर 125, अल्टो 80 से 100 के बीच में आम इंसान चलाता है। फरारी 340 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार होती है उसकी। अच्छा, यही रफ्तार ईगल की भी है। जब वो किसी पर अटैक करता है तो इतनी स्पीड से उतरता है कि उसकी रफ्तार भी 320 से 40 के बीच में है। हिंदुस्तान की राजधानी 193 किलोमीटर पर आवर की उसकी रफ्तार है। फ्लाइटें आमतौर से 1000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ा करती है। कतर एयरलाइंस टॉप 5 स्पीड वाले फ्लाइटों में शुमार किया जाता है उसको। शटल स्पेस, जिससे इंसान स्पेस में जाता है, वही खाता पीता सोता रहता सब कुछ वही करता है। 28,000 किलोमीटर पर आवर उसकी रफ्तार है। अब जमीन से आसमान पर कोई गया नहीं है। न्यूटन आइंस्टाइन का बाप भी नहीं गया जमीन से आसमान। इसकी मसाफत 500 साल उर्दू की किताबों में आता है। फिर एक आसमान की मोटाई 500 साल, फिर एक आसमान से दूसरे आसमान का स्पेस 500 साल। इस तरह जोड़ते 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 ऊपर चला जाए और रब बुलंद वाला है। क्या कहने, सिदरा सबसे ऊपर है। वाह वाह वाह। सिदरा सबसे ऊपर, जहां जिब्रील अलैहिस्सलाम मसनद नशी है, जहां जिब्रील अलैहिस्सलाम मकी है, सिदरा के मकी। सिदरा सबसे ऊपर। मेरे भाई, इतना ऊपर जाने के लिए कितनी ऊंची सीढ़ी लगानी पड़ेगी और फिर स्पीड कितनी चाहिए? शटल स्पेस की स्पीड कम पड़ जाएगी ना, इसकी स्पीड कितनी चाहिए? अब देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने शटल स्पेस से भी ज्यादा वाली सवारी हमें कैसे अता फरमाई है। प्यारे मुस्तफा रब की बारगाह में गए, एक फरिश्ता है, उसके 2 पर लगे हुए और 2 पर से उड़ रहे हैं फरिश्ता। प्लेन में 2 फैन लगे होते, 2 इंजन होते, किसी प्लेन में 4 भी होते, मैंने देखा है। और 4 फैन वाला 2 फैन वाले से ज्यादा स्पीड में उड़ता है। क्या बात है, वाह। 2 पर वाला फरिश्ता उड़ते हुए रब की बारगाह में बहुत स्पीड। शटल स्पेस उसके सामने कुछ भी नहीं लगता। नबी ने उसे गौर से देखा। अच्छा, वाह वाह वाह। इतने में एक दूसरा फरिश्ता उनको टेक ओवर कर दिया। क्या कहने, वाह वाह वाह। अल्टो को टेक ओवर कर देता ना BMW, फरारी। दूसरे फरिश्ते ने टेक ओवर किया, उनके 3 पर लगे हुए थे, उनकी स्पीड ज्यादा थी। 3 पर के जरिए सीधे उसको टेक ओवर करता हुआ ऊपर। नबी ने उसे भी गौर से देखा। अच्छा, इतने में तीसरा फरिश्ता उनके 4 पर लगे हुए और 4 पर वाले ने 2 पर वाले को भी पीछे छोड़ा, 3 पर वाले को भी पीछे छोड़ा और बहुत स्पीड से रब की तरफ। प्यारे मुस्तफा ने सोचा, काश ये पर मेरी उम्मत को भी मिल जाए। हाय हाय, वाह वाह वाह। तमन्ना की दुआ की, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुक के गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। रब्बे कदीर ने नबी की दुआ कबूल फरमा ली और 3 पर उम्मते मोहम्मदिया को अता फरमा दिया। 2 रकात नमाज ये 2 पर के मुकाबिल है, 3 रकात नमाज ये 3 पर के मुकाबिल है, 4 रकात नमाज ये 4 पर के मुकाबिल है। न 2 रकात से कम रकात होती है और न 4 रकात से ज्यादा रकात वाली नमाज होती है। या तो 2 ही रकात नमाज होगी जैसे फजर की नमाज, या 3 रकात नमाज होगी जैसे मगरिब व वित्र की नमाज, या 4 रकात नमाज होगी जैसे ज़ोहर असर इशा की नमाज। ना 5 रकात है ना 1 रकात है। ये 3 किस्मों में इन्हिसार की वजह यही है। अल्लामा इस्माइल हक्की ने रूहुल बयान के अंदर इस बात को लिखा है कि नबी ने दुआ की, रब ने वो पर अता फरमा दिए। अब जो मर्दे मोमिन वैशाली में रहते हुए 2 किस्म के पर ले लिए, 2 रकात नमाज पढ़ी 2 पर लगा दिए, 3 रकात वाली भी पढ़ ली 3 पर लग गए, 4 रकात वाली पढ़ ली 4 पर लग गए। अब उनकी रफ्तार का ये आलम है कि न्यूटन की बनाई हुई जदीद साइंस की इजादात हेज नजर आती है, डार्विन की थ्योरी उसके सामने फीकी नजर आती है। दुनिया का कोई तेज रफ्तार सवारी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। इंसान स्पीड से
ऊपर जाता, आम लोगों से ऊपर उठ जाता, काफिरों से तो बहुत पहले ऊपर हो गया, मोमिनों से भी ऊपर जाता है, औलिया से भी ऊपर जाता है। एक ऐसा मकाम आता है जिस मकाम पर वो अखस्सुल खवास मोमिनीन में शामिल होता है, और उनकी रफ्तार का ये आलम है कि फरिश्तों की रफ्तार से भी ऊंची रफ्तार होती है। इसलिए वो मर्द मोमिन